Okay guys, today we will discuss about, in previous class we discussed about irrigation and types of soil. Now today we will discuss about importance of irrigation in crop plants. Okay, let's discuss. तो आज हम लोग का टॉपिक है इरिगेशन, मतलब सिंचाई की क्या क्या महत्व है। ठीक, तो देखते हैं क्या है। इरिगेशन इज नेसेसरी फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ प्लांट। तो इरिगेशन किसके लिए बहुत जरूरी है? प्लांट को प्रॉपर ग्रोथ करने के लिए सिंचाई करना बहुत जरूरी है। अगर उसको भरपूर मात्रा में वाटर मिलेगा तो जो प्लांट रहेगा वो अच्छे से ग्रो करेगा। इरिगेशन हेल्प द प्लांट टू परफॉर्म केमिकल एक्टिविटीज दैट इज फोटोसिंथेसिस एटीसी। इरिगेशन की मदद से प्लांट जो होते हैं वो क्या करते हैं? केमिकल एक्टिविटीज करते हैं, जैसे कि फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में वो क्या करते हैं कि भोजन का प्रिपरेशन करते हैं। तो फोटोसिंथेसिस, सिंथेसिस का मतलब होता है प्रोडक्शन, फोटो का मतलब लाइट, मतलब लाइट, एयर, वाटर के प्रेजेंस में क्या करते हैं? भोजन को बनाते हैं। उसी भोजन को फिर हम लोग क्या करते हैं? कैप्चर करते हैं। इट प्रोटेक्ट प्लांट फ्रॉम हॉट विंड्स एंड फ्रॉस्ट। और ये किससे मदद करता है? इरिगेशन की मदद से प्लांट किससे बचते हैं? गर्म हवाओं से बचते हैं एंड फ्रॉस्ट, ठीक, और ठंड से भी बचते हैं। न्यूट्रिएंट डिजॉल्व इन वाटर आर इजिली अब्जॉर्ब बाय द रूट। और जो न्यूट्रिशन होते हैं वाटर में जो घुले हुए होते हैं वो आसानी से क्या करते हैं? जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स के जड़ जो रूट्स होते हैं वो उसको क्या कर सकते हैं? एब्जॉर्ब कर सकते हैं, मतलब सोख सकते हैं। इरिगेशन ऑफ फील्ड बिफोर सोइंग हेल्प्स इन प्लगिंग द फील्ड। और इरिगेशन से क्या होता है कि मतलब बोने से पहले क्या करते हैं? फील्ड आसानी से क्या हो जाता है? मतलब अच्छा हो जाता है, फील्ड अच्छा हो जाता है, ताकि जब प्लांट मतलब उसमें सीड डालेंगे तो प्लांट आसानी से क्या होगा? जर्मिनेट करेगा। ठीक, नेक्स्ट हेडिंग है लेटेस्ट इरिगेशन मेथड। तो देखते हैं ये क्या है। सम ऑफ द लेटेस्ट मेथड ऑफ इरिगेशन आर स्प्रिंकल एंड ड्रिप सिस्टम। तो आजकल का कुछ लेटेस्ट मेथड है इरिगेशन सिंचाई करने के लिए, स्प्रिंकलर एंड ड्रिप सिस्टम। आगे डिटेल में दे रखा है कि स्प्रिंकल क्या होता है और ड्रिप सिस्टम क्या होता है, उसके बारे में हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक, तो देखते हैं आगे। दीज आर इकोनॉमिकल इन अनइवन एरियाज। ये क्या है? इकोनॉमिकल है, अनइवन एरियाज एंड प्लेस वेयर स्कैरसिटी ऑफ वाटर एग्जिस्ट। और इसको वहाँ पे यूज किया जाता है जहाँ पर पानी की कमी होती है। थ्रू दिस मेथड वेस्टेज ऑफ वाटर इज प्रिवेंटेड। तो इस मेथड से हम लोग क्या कर सकते हैं? अगर पानी की जो बर्बादी है उसको आसानी से हम लोग बचा सकते हैं, मतलब कम पानी में आसानी से इरिगेशन कर सकते हैं। तो देखते हैं स्प्रिंकल क्या होता है। स्प्रिंकल इन दिस मेथड हॉरिजॉन्टल पाइप हैविंग रोटेटिंग नोजल्स ऑन देयर टॉप आर यूज्ड। तो इस मेथड में क्या होता है? हॉरिजॉन्टल पाइप लगा देते हैं, मतलब पाइप को क्या करते हैं? सीधा खड़ा कर देते हैं, ठीक, और उसमें फिर नोजल उसके टॉप पे नोजल लगा देते हैं, ठीक, और जो नोजल होता है वो क्या रहता है? घूमता रहता है, रोटेट करता रहता है। दीज आर ज्वाइन विथ मेन पाइपलाइन। और फिर इसको हम लोग ज्वाइन कर देते हैं किससे? मेन पाइपलाइन से, ठीक। व्हेन द वाटर इज अलाउड टू फ्लो थ्रू द मेन पाइप थ्रू फ्रॉम इट एस्केप विथ अ फोर्स। अब जब वाटर फ्लो करता है, मतलब बहता है मेन पाइप से, ठीक, तो वो क्या करता है? वहां से निकलने के लिए फोर्स लगाता है फ्रॉम द रोटेटिंग नोजल इन ऑल द डायरेक्शन। अब जो नोजल है जो चारों बगल घूमता रहता है उसमें फोर्स लगाता है। अब पानी क्या होगा? फोर्स से निकलेगा, सभी डायरेक्शन में पानी क्या हो जाएगा? फैल जाएगा। It resemble as it is raining और drizzling। इससे ये पता चल रहा है कि क्या हो रहा है? कि बारिश हो रहा है, या फिर ड्रिजलिंग मतलब फुहारा गिर रहा है, ठीक। इट इज वेरी यूजफुल इन सैंडी सॉइल। तो इसको हम लोग कहाँ पर यूज करते हैं? सैंडी सॉइल में यूज करते हैं, ठीक। क्योंकि सैंडी सॉइल में क्या होता है? लेस अमाउंट वाटर को वो क्या करता है? लेस अमाउंट में एब्जॉर्ब करता है। तो इस मेथड से हम लोग मतलब इरिगेशन कर सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट है ड्रिप इरिगेशन। अब इसमें क्या करेंगे देखते हैं हम। इट इज एन इफिशियंट सिस्टम ऑफ वाटरिंग प्लांट। ये बहुत ही इफिशियंट है, मतलब फायदेमंद सिस्टम है वाटरिंग प्लांट, मतलब पेड़ पौधे को पानी देना। इट सप्लाइज वाटर टू द प्लांट विद द हेल्प ऑफ पाइप। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं? प्लांट को वाटर सप्लाई करते हैं इसकी मदद से, पाइप के थ्रू। द सप्लाई ऑफ वाटर कैन बी रेगुलेटेड एंड सप्लाइड ओनली व्हेन द प्लांट्स नीड इट। तो जो सप्लाई ऑफ वाटर होती है इसमें रेगुलेट रहता है, मेंटेन रहता है, और तभी उसको हम मतलब प्लांट को पानी देंगे जब उसको उसमें क्या होती है? जरूरत पड़ती है। सिंस वाटर इज सप्लाई ड्रॉप बाय ड्रॉप नियर द रूट्स। और इसमें क्या होता है? जो वाटर होता है वो कैसे
पहुंचता है, रूट्स के पास बूंद बूंद के रूप में पहुंचता है, ड्रॉप बाय ड्रॉप। मोस्ट ऑफ द वाटर इज एब्जॉर्ब। अब इसमें क्या होता है, ज्यादातर जो वाटर होता है वो क्या हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है, और इसमें वाटर जो होता है बहुत ही कम लॉस होता है। आगे दे रखा है देयर इज हार्डली एनी लॉस ऑफ वाटर ड्यू टू इवापोरेशन और रन ऑफ। तो उसमें बहुत ही मुश्किल से ही पानी का लॉस होता है, ठीक, इवापोरेशन की मदद से या फिर रन ऑफ को मतलब बह जाना। तो इसमें ये होता है नहीं, क्योंकि जो रूट होते हैं वो ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं, इसमें एब्जॉर्ब कर सकते हैं। ड्रिप इरिगेशन सेव्स अबाउट 50% ऑफ वाटर। ड्रिप इरिगेशन की मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, 50% पानी को बचा सकते हैं। इफ plants get the right amount of water at a proper time, they grow faster and produce better yield. अगर प्लांट ऐसे समय में, सही समय में अगर पानी पाएंगे तो वो तेजी से बढ़ेंगे और ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे, ठीक। दैट इज वाई ड्रिप इरिगेटेड क्रॉप ग्रो फास्टर एंड प्रोड्यूस ए हाइयर यील्ड। इसीलिए जो ड्रिप इरिगेटेड प्लांट होते हैं वो आसानी से क्या होते हैं, उगते हैं और ज्यादा से ज्यादा फसल जो क्रॉप हो सकते हो उसका प्रोडक्शन होता है, अनाज का प्रोडक्शन होता है, ठीक। ये देखिए डायग्राम में दे रखा है, अ फील्ड इरिगेटेड बाय ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन की मदद से अब इसमें सप्लाई कर दिया गया है पाइप का, और रूट्स के पास ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर गिरता है, और उससे क्या होता है, पानी आसानी से एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक। वाटर सप्लाई ड्रॉप बाय ड्रॉप टू ईच प्लांट। देखिए ये फिगर में दे रखा है, बूंद बूंद जाता है, तो इसमें क्या होता है, इवापोरेशन की मदद से इवापोरेशन भी नहीं हो पाता और पानी बह भी नहीं पाता, ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में वाटर क्या हो जाता है, एब्सॉर्ब हो जाता है, ठीक। आगे देखते हैं, When a field is watered in the traditional way, the land remains flooded with water at least for some time. अगर हम लोग ट्रेडिशनल तरीके से लैंड मतलब मैदान में पानी डालते हैं, मतलब खेत में पानी डालते हैं, तो वहाँ पे क्या रहेगा, पानी हमेशा भरा रहेगा, तो ऐसा लगेगा कि वहाँ पर क्या है, बाढ़ आ गया है, ठीक। एवरी टाइम द लैंड गेटेड फ्लडेड, सम अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स अलोंग विद वाटर सर्कुलेट डीप इनटू द सॉइल। अब हमेशा उसमें पानी भरा रहेगा, तो इससे जो वाटर के अंदर न्यूट्रिशन होता है प्लस सॉइल में जो न्यूट्रिशन रहेगा वो क्या हो जाएगा, मतलब सर्कुलेट छन के एकदम नीचे चला जाएगा, मिट्टी से एकदम नीचे चला जाएगा। तो इससे क्या होगा, जो प्लांट रहेगा उतना नीचे से न्यूट्रिशन को खींच नहीं पाएगा, तो प्लांट आसानी से ग्रो नहीं कर पाएगा। दिस मेक द टॉप सॉइल लेस फर्टाइल इन द लॉन्ग रन। तो इससे क्या होगा, जो टॉप का सॉइल होगा वो फर्टाइल नहीं ले पाएगा, ज्यादा फर्टाइल नहीं ले पाएगा। As there is no water logging in drip irrigation, the land remains fertile. और क्या होता है, जो ड्रिप इरिगेशन होता है उसमें कोई वाटर लॉगिंग नहीं होती है, इसलिए जो लैंड रहता है वो क्या रहता है, फर्टाइल रहता है, उपजाऊ रहता है, उसमें ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन होगा। दिस टाइप ऑफ इरिगेशन इज आइडियल फॉर ग्रोइंग वेजिटेबल्स क्रॉप्स इन रीजन विथ वेरी लिटिल वाटर सप्लाई। इस तरह का हम इरिगेशन कहाँ पे हम लोग यूज करते हैं, वेजिटेबल मतलब सब्जियों को उगाने के लिए, ठीक, क्योंकि उसमें बहुत कम पानी की डिमांड रहती है, तो इसलिए इसको यूज करते हैं। एक्टिविटी 3 देख लेते हैं, टू शो ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन को हम लोग कैसे दिखाएंगे, जर्मिनेट अ फ्यू सीड्स इन अ पॉट। कुछ सीड्स लीजिए, बीज लीजिए, उसको एक पॉट में बो दीजिए, फिल ए कंटेनर विद वाटर एंड अरेंज ए पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक एज शोन इन द फिगर। और फिर एक कंटेनर में पानी भर दीजिए, ठीक, और एक कॉटन का पीस लीजिए, फैब्रिक, जैसे कि फिगर में दे रखा है, देख लीजिए। कीप द कंटेनर विथ वाटर एट अ हाइयर लेवल देन द पॉट। अब कंटेनर को ऊंचाई पे रखेंगे, पॉट को नीचे रखेंगे और कंटेनर को थोड़ा ऊपर रखेंगे, ठीक। योर टीनी ड्रिप सिस्टम इज रेडी। अब इसमें क्या होगा, जो टीनी ड्रिप सिस्टम होगा वो रेडी हो जाएगा। इट विल वाटर द प्लांट्स टिल द सॉइल इज एडिक्वेटली वेट। अब ये इसमें तब तक पानी जाएगा जब तक कि मिट्टी एकदम गीली ना हो जाए, ठीक, तब तक उसमें पानी जाएगा। तो ये है ड्रिप इरिगेशन को हम लोग घर पे भी कर सकते हैं, ठीक। अब इसमें क्या होगा, जो कॉटन का प्लांट कॉटन फैब्रिक रहेगा वो पानी को एब्जॉर्ब करेगा, धीरे धीरे वो आगे बढ़ता हुआ मिट्टी को भी ट्रांसफर कर देगा, ठीक। नेक्स्ट करेंगे कंजर्विंग वाटर। वाटर को कैसे बचाएं। विथ इंक्रीज इन ह्यूमन पॉपुलेशन द वाटर रिक्वायरमेंट टू इरिगेट क्रॉप हैज इंक्रीज मैनीफोल्ड। अब जैसे जैसे ह्यूमन की तादाद बढ़ती जा रही है, तो वाटर की जो रिक्वायरमेंट है क्रॉप प्रोडक्शन के लिए वो भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। कंजर्विंग वाटर टू कल्टीवेट क्रॉप हैज बिकम इसेंशियल। तो इसलिए क्या हो गया कि पानी को बहुत ही बचा कर रखना पड़ेगा।
क्रॉप को कल्टीवेट करने के लिए, ठीक, बहुत जरूरी हो गया। At depleting water table and the rise in salinity due to overuse of chemical fertilizer and pesticide have made matter serious। अब इससे क्या होता है, जो वाटर टेबल होता है, ग्राउंड वाटर, अंडरग्राउंड वाटर, वो भी क्या हो जाता है, डिप्लेट हो जाता है, मतलब पॉल्यूटेड हो जाता है, और जो मिट्टी होती है सैलाइन हो जाती है, क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर यूज करते हैं, ठीक, पेस्टिसाइड यूज करते हैं पेस्ट को मारने के लिए, तो इससे बहुत तरह की बीमारी हो सकती है, ठीक। In areas where rainfall is low and ground water is scarce, ऐसे जहाँ पे बारिश कम होती है और जो ग्राउंड वाटर है वो भी क्या है, उसकी भी कमी है। लोकल पीपुल यूज सिंपल टेक्निक टू रिप्लेनिश द वाटर टेबल, तो ऐसे वहाँ पे लोग क्या करते हैं, सिंपल टेक्निक यूज करते हैं ताकि वाटर टेबल क्या रहे, मेंटेन रहे। इन मैनी रीजन ऑफ इंडिया द टैंक सिस्टम इज द बैकबोन ऑफ एग्रीकल्चर। इंडिया के ऐसे बहुत से रीजन में टैंक सिस्टम यूज करते हैं, मतलब टैंक में क्या करेंगे, पानी को इकट्ठा कर लेंगे, तो ये क्या है, एग्रीकल्चर का बैकबोन है, मतलब रीढ़ का हड्डी है। टैंक्स आर कंस्ट्रक्टेड आइदर बाई बॉन्डिंग और बाई स्क्वेटिंग द ग्राउंड फॉर कलेक्टिंग रेड वाटर। टैंक को हम लोग बना देते हैं, उसमें बाउंडिंग, उसको बाउंड कर देते हैं, उसमें क्या रहेंगे, रेन वाटर को ही इकट्ठा करेंगे। एज राजस्थान रिसीव स्कैनिटी रेनफॉल पीपुल हैव कंस्ट्रक्टेड लार्ज टैंक टू कलेक्ट रेन वाटर। जैसे कि एग्जांपल दे रखा है राजस्थान में बहुत कम बारिश होती है, तो वहाँ पे क्या करते हैं, बड़े बड़े टैंक बना दिए जाते हैं और उस टैंक में बरसात का पानी जो होता है उसको क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं। एट द एंड ऑफ मानसून वाटर फ्रॉम दीज सोर्सेज यूज टू कल्टिवेट क्रॉप। अब जैसे जैसे मानसून खत्म होता है, मतलब बारिश जाती है, तो क्या करते हैं, वहाँ पे पानी टैंक में ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है, तो पानी से फिर क्या करते हैं, खेती करते हैं। सिमिलर सिस्टम हैज बीन डेवलप्ड इन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री। ठीक इसी तरह का सिस्टम अदर पार्ट्स ऑफ कंट्री में भी यूज किया जा रहा है। दीज आर द जाइल टैलिस इन उत्तर प्रदेश, ठीक, वहाँ पे भी यूज करते हैं। हवेली सिस्टम इन मध्य प्रदेश, मतलब मध्य प्रदेश में क्या करते हैं, हवेली की तरह बनाते हैं और उसमें पानी यूज करते हैं। अहर इन बिहार एंड सुरंगम इन केरला, तो ये तरीका है पानी को स्टोर करने का, ठीक। नेक्स्ट है चेक डैम्स को चेक करेंगे। चेक डैम्स आर बिल्ड टू कलेक्ट रेन वाटर बाय प्रिवेंटिंग द वाटर फ्रॉम फ्लोइंग अवे। चेक डैम को लोग बनाते हैं इसलिए ताकि जो रेन वाटर है उसको आसानी से क्या कर सके, रोक सके, ताकि पानी बह ना जाए। The water in a check dam percolate deep into the ground and increase water level in the well in the region, ठीक। तो जो डैम में वाटर रहता है वो क्या होता है, परकुलेट करता है डीप इनटू द ग्राउंड, अंदर जमीन में जाता है, और इससे क्या होता है, जो कुएं का लेवल होता है वो बढ़ जाता है। फार्मर इन द डिजर्ट रीजन ऑफ राजस्थान है बेनिफिट बाय कंस्ट्रक्टिंग चेक डैम। तो जो फार्मर्स होते हैं राजस्थान के रीजन में इसी को यूज करते हैं और उससे क्या करते हैं, बेनिफिट फायदा उठाते हैं बाय कंस्ट्रक्टिंग चेकिंग डैम। उनको खेती करने में क्या हो जाती है, आसानी हो जाती है, ठीक। तो ये था क्या, इरिगेशन मतलब वाटर की मदद से करेंगे। अब यूजिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं इसमें क्या है। इसमें फर्स्ट हेडिंग दे रखा है सॉइल फर्टिलिटी, मतलब मिट्टी की जो उपजाऊपन है उसको कैसे मेंटेन करेंगे। सॉइल हैज टेकन मिलियन ऑफ ईयर्स टू फॉर्म, तो मिट्टी का बनना लाखों साल पहले हुआ था। इट सपोर्ट ऑल काइंड्स ऑफ प्लांट्स, इसमें सभी तरह के प्लांट्स ग्रो करते हैं। द टॉप सॉइल कंटेन मोस्ट ऑफ द प्लांट न्यूट्रिएंट्स, अब जो ऊपर का सतह होता है मिट्टी का, उसमें क्या होता है, प्लांट का न्यूट्रिशन होता है। प्लांट डिपेंड ऑन दीज न्यूट्रिएंट्स फॉर देयर ग्रोथ एंड सर्वाइवल, तो जो प्लांट होते हैं इसी न्यूट्रिएंट्स पे डिपेंड करते हैं अपने ग्रोथ बढ़ने के लिए और सर्वाइव करने के लिए, जिंदा रहने के लिए। इन नेचर द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल इज कंटिन्यूसली बीइंग रिन्यूड, तो नेचर में क्या होता है, मतलब कुदरत के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उनकी जो फर्टिलिटी ऑफ सॉइल है उसको लगातार क्या किया जा रहा है, खराब किया जा रहा है। Soil organisms such as bacteria and fungi continuously degrade the remains of plants and animals and turn them into simpler substance। तो जो सॉइल ऑर्गेनिज्म होते हैं, मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो मिट्टी में पाए जाते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया हो गए, फंजाई हो जाए, ये क्या करते हैं, लगातार जो प्लांट्स के रिमेन होते हैं या फिर एनिमल्स के रिमेन होते हैं उसको तोड़ के सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं। मोस्ट ऑफ दिस सब्सटेंस आर प्लांट न्यूट्रिएंट्स, और इसमें से ज्यादातर जो सब्सटेंस होते हैं वो प्लांट न्यूट्रिएंट्स होते हैं। दिस सब्सटेंस मिक्स विद द सॉइल एंड मेक इट फर्टाइल, और ये सब्सटेंस क्या होते हैं, सॉइल के साथ मिक्स हो जाते हैं और सॉइल को क्या करते हैं, उपजाऊ बना देते हैं, फर्टाइल बना देते हैं। When a piece of land is used to grow crops, the plant nutrients get used up more rapidly than they are being renewed। अगर पीस ऑफ लैंड को हम लोग यूज करते हैं किसके लिए, क्रॉप को ग्रो करने के लिए,
द प्लांट न्यूट्रिएंट गेट यूज्ड अप मोर रैपिडली देन दे आर बीइंग रिन्यूड। तो जो प्लांट्स के न्यूट्रिशन होते हैं वो उनको आसानी से क्या कर सकते हैं, बहुत तेजी से यूज कर लेते हैं, ठीक, उनके बनने से पहले। आफ्टर ईच क्रॉप द फील्ड हैज लेसर अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट लेफ्ट इन इट। अब जैसे मतलब खेती हो गई तो खेती के बाद अब जब उसको काट पीट लेते हैं तो फिर उसमें बहुत ही कम न्यूट्रिएंट बचा रहता है। फार्मर हैव टू टेक सर्टेन स्टेप टू मेंटेन सॉइल फर्टिलिटी। तो इस ऐसे कंडीशन में सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करने के लिए किसान अलग अलग तरीका यूज करते हैं। तो देखते हैं क्या क्या यूज करते हैं, ठीक। क्रॉप प्लांट्स रिक्वायर प्रॉपर अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर देयर ग्रोथ। तो क्रॉप प्लांट्स को ग्रो करने के लिए प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स चाहिए। When a land is used for many years, it becomes deficient in some nutrient। अगर हम लैंड को बहुत सालों से यूज कर रहे हैं तो उसमें न्यूट्रिशन की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। Therefore, it is necessary to add these nutrients to the soil by using manure and fertilizer। तो उसकी फर्टिलिटी को मेंटेन करने के लिए उसमें हम क्या करते हैं, कुछ न्यूट्रिशन अपने सेलर से ऐड करते हैं, ठीक। तो देखते हैं वो क्या है, उसमें मैन्योर आते हैं और फर्टिलाइजर आते हैं। तो मैन्योर में देखते हैं क्या आते हैं, मैन्योर आर ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेन फ्रॉम डेड प्लांट्स एंड एनिमल वेस्ट। तो मैन्योर ऐसे सब ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं जो क्या होते हैं, डेड प्लांट्स के जो पार्ट्स टूट जाते हैं, गिर जाते हैं, उससे ऑब्टेन करते हैं। एंड एनिमल वेस्ट, और जो एनिमल के वेस्ट होते हैं मतलब काउ डंग, गाय का भैंस का जो गोबर होता है उसकी मदद से उसको मिक्स कर देते हैं और फिर मिट्टी मिक्स कर देंगे तो उससे क्या होती है, जो सॉइल की फर्टिलिटी रहती है वो मेंटेन रहती है। ग्रीन मैन्योर कंसिस्ट ऑफ ग्रीन प्लांट्स विच आर डग अप एंड पुट बैक इनटू द सॉइल। तो कुछ ग्रीन मैन्योर भी होती हैं, जो ग्रीन मैन्योर होते हैं वो कहाँ से ऑब्जर्व की जाते हैं, ग्रीन प्लांट से, जिसको हम क्या करते हैं, गड्ढे में डाल देते हैं और फिर उसको मिट्टी में डाल देते हैं। एनिमल मैन्योर कंसिस्ट ऑफ एनिमल वेस्ट। अब एनिमल मैन्योर है तो मतलब एनिमल का वेस्ट, मतलब काउ डंग, बुफेलो डंग जो होता है, गोबर होता है, उसको हम क्या कर देते हैं, मिट्टी में डाल देते हैं, ठीक। तो ये होता है मैन्योर। नेक्स्ट है कंपोस्ट, इटिंग मैन्योर ऑब्टेन बाय डिकम्पोजिशन ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल वेस्ट। तो ये क्या होता है, मैन्योर ही होता है। मैन्योर को जब डिकम्पोज कर देंगे डेड प्लांट्स एनिमल वेस्ट तो उससे वो बन जाएगा कंपोस्ट में। कंपोस्ट इज मेड बाय burning all available organic matter in a pit with alternating layer of soil to speed up decomposition। तो कंपोस्ट को हम लोग कैसे बनाते हैं, हम जो मैन्योर रहता है उसको मतलब थोड़ा सा गड्ढा करेंगे, ठीक, तो उसमें मैन्योर डाल देंगे, फिर मिट्टी डाल देंगे, फिर उस पर क्या करेंगे, मैन्योर डाल देंगे, मतलब लेयरिंग बाय लेयरिंग डिकम्पोजिशन का जो स्पीड है उसको बढ़ाने के लिए कर देते हैं। कंपोस्ट इज रिच इन इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। तो जो कंपोस्ट होता है उसमें भरपूर मात्रा में क्या कौन कौन से न्यूट्रिशन पाए जाते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। ये बहुत ही क्रिटिकल एनिमल न्यूट्रिएंट होते हैं, मतलब बहुत ही जरूरी, प्लांट ज़्यादा से ज़्यादा इस न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक। नेक्स्ट है फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर देखते हैं क्या है, These are inorganic chemical substance prepared in the factories। ये inorganic chemical substance होते हैं, इनको फैक्ट्री में प्रिपेयर किया जाता है। Fertilizers are rich in 1 or 2 nutrients and are used as and when needed। फर्टिलाइजर में एक या उससे ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इनकी जब जरूरत पड़ती है तभी यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यूरिया इज ए कॉमन नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर वाइल सुपर फॉस्फेट इज ए फॉस्फेट फर्टिलाइजर। जबकि जो यूरिया है वो कॉमन नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर होता है, ठीक। यूरिया का फार्मूला होता है NH2CONH2, ठीक। जबकि सुपर फॉस्फेट वो किसका, फॉस्फेट का फर्टिलाइजर है। सिंस दे आर सॉल्युबल इन वाटर दे आर डायरेक्टली एब्जॉर्ब बाय प्लांट्स एंड ग्रेटली इंक्रीज क्रॉप यील्ड। और ये क्या होते हैं, वाटर में सॉल्युबल होते हैं, मतलब पानी में घुल जाते हैं, इसको पानी में घोल के फिर इसको छिड़क देते हैं, तो ये आसानी से क्या होता है, प्लांट इसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं और इससे जो क्रॉप का प्रोडक्शन होता है वो बढ़ जाता है। हाउएवर इफ ओवर यूज दे हार्म द, ठीक। बाकी नेक्स्ट क्लास में लोग डिस्कस करेंगे आगे। इसमें आगे दे रखा है डिफरेंस बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। देख लेते हैं ये क्या है। मैन्योर इज ए नेचुरल ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेन बाय डिकम्पोजिशन ऑफ एनिमल एंड प्लांट वेस्ट। मैन्योर क्या है, नेचुरल ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है, ये डिकम्पोजिशन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट वेस्ट से मिलता है। जबकि फर्टिलाइजर इनऑर्गेनिक केमिकल सब्सटेंस होता है, फिर फैक्ट्री में बनाया जाता है। मैन्योर सप्लाई मोस्ट न्यूट्रिएंट टू रिमूव जनरल डिफिशियंसीज ऑफ सॉइल। तो मैन्योर क्या करता है, सप्लाई करता है ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स जिसकी कमी रहती है मिट्टी में। फर्टिलाइजर इज न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक, इट प्रोवाइड स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट टू द सॉइल। फर्टिलाइजर का तो न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक होता है, मतलब जिस न्यूट्रिशन की जरूरत रहेगी वही सॉइल को देगा।
मैन्योर इज बल्कि एंड सो नॉट इजी टू स्टोर, ये बल्कि भी होता है, ठीक, इसको हम लोग स्टोर नहीं कर सकते, जबकि फर्टिलाइजर बहुत कॉम्पैक्ट होता है, इजी टू स्टोर, मतलब इसको आसानी से हम लोग स्टोर कर सकते हैं। मैन्योर इज नॉट वाटर सॉल्युबल, ये वाटर में घुल नहीं सकता, जबकि फर्टिलाइजर वाटर में घुल सकता है। मैन्योर्स एक्ट वेरी स्लोली, मैन्योर्स बहुत धीरे धीरे काम करता है, जबकि फर्टिलाइजर बहुत तेजी से काम करते हैं, ठीक। दे आर इन्वायरमेंट फ्रेंडली, ये क्या होते हैं, दे इन्वायरमेंट फ्रेंडली होते हैं, ठीक, मतलब पॉल्यूशन नहीं करते हैं, जबकि जो केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं वो क्या करते हैं, इन्वायरमेंट को हार्मफुल पहुंचाते हैं।